वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। गौतम बुद्ध नगर के विधानसभा जेवर में आज आनंद नागर चेरी फाउंडेशन संस्थापक ने आज जेवर में क्षेत्र के वकील व गणमान्य व्यक्ति वह क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं के साथ होली मिलन समारोह व सम्मान समारोह का बड़े ही सलीके के साथ आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत ने जब आनंद नागर से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया तो 2027 में होने वाले चुनाव में अगर जीत के आता हूं तो सबसे पहले मेरा जो मुद्दा रहेगा किसानों को उचित मुआवजा मिले, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, किसी भी प्रकार की क्षेत्र की जनता की समस्या होगी मैं उनकी आवाज बुलंद करने का पहल क्षेत्र के युवा और किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर जनता की आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। जितने भी युवा बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलाने का काम करूंगा। बस जनता ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बसंत ठाकुर, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। आपको बता दें अभी हम गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा जेवर में है, जहां पर आनंद नागर चेरी फाउंडेशन के संस्थापक आनंद नागर ने आज होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, जहां क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के पत्रकार, क्षेत्र के वकील सभी लोगों के साथ आज होली का जो प्रोग्राम है आज आनंद नागर ने यहाँ रखा हुआ है। क्या कुछ रहा प्रोग्राम में, क्या कुछ बोलेंगे आनंद नागर, मैं आपको जरूर सुना। दोस्तों आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं बसंत ठाकुर की शाहरुख की दिल्ली जेवर गौतम बुद्ध नगर से विधानसभा जेवर पर अभी जो आनंद नागर जी आने वाले हैं, क्या लगता है क्या क्षेत्र की जनता किस तरीका से प्यार मिलने वाला है? देखिए जी, इनके जो कार्य हैं जो हमारे क्षेत्र में 14-15 साल से करते आ रहे हैं, छोटी जाति या बड़ी जाति, उसमें जाति का कोई वो नहीं है। उसमें सब लड़कियों की शादी भी कराते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से मंदिर भी बनवाते हैं। सभी जातियों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को एक संदेश देते हैं जिस तरीका से आनंद नागर मैदान में आ रहे हैं। वो मैदान में इसलिए आ रहे हैं जात पात की करीब कि पूरा जनता जो हमारा, इनके सहयोग से जो किसान लोग हैं जिनको मुआवजा सही नहीं मिल रहा है, या इसमें जमुना एक्सप्रेस वे में 64% रह रहा है, उनके प्लॉट रह रहे हैं, उनको दिलाने का, और हमारे जितने भी युवा वर्ग है उसको नौकरी के लिए और जो भी सहायता ये कर सकते हैं बुजुर्गों के लिए और गरीब परिवार के लिए, उसके लिए ये हर समय जनता के लिए सहयोग करते हैं। दादा, जिस तरीका से आनंद नागर अभी क्षेत्र में कन्याओं का विवाह कराना और जो भी किसानों की समस्या थी उनको लेकर अभी भी मैदान में उतर जाते, जो कि वो अभी किसी पद पर कार्य नहीं है। जिस तरीका से अगर जेवर में उनका अगर विधायकी में अगर उनका आ जाता है तो क्या कुछ क्षेत्र की जनता के लिए कर पाएंगे? देखिए, मुझसे पहले लोगों ने बता दिया, आनंद जी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सुरक्षा और विकास। क्षेत्र के लिए सुरक्षा और विकास का मुद्दा देंगे, इससे ज्यादा। जिस तरीका से आनंद नागर ने विधानसभा जेवर 63 पर अपना चुनावी वो क्या कुछ बोलेंगे, किस तरीका का जनता का सहयोग मिलने वाला आनंद नागर को? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। इसमें यह है कि आनंद नागर जी अब से 14 साल से हम जानते हैं, आनंद नागर जी बिना निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के गरीब कन्याओं की शादी कराना, मंदिर बनाना, लड़कियों की शादी कराना और जो भी है गरीब कंबल बढ़वाना वो कर रहे हैं। अब आ रहे तो कुछ दिक्कत है, आना चाहिए ना, नया चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरीका से सामने मुकाबले पे किस समझते किस तरीका से कोई और निकल के चेहरा आएगा तो क्या आनंद नागर जी कहीं कुछ छोटे तो नहीं पड़ जाएंगे कद में, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, पहले तो आपका पत्रकार बंधु यहाँ जेवर विधानसभा पर आज इस होली मिलन कार्यक्रम पे के शुभ अवसर पर जो आनंद नागर जी का ये कार्यालय है, इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। दूसरा ये है कि आनंद नागर जी लगातार पिछले 15 वर्षों से जेवर पर एक एक बच्चे के साथ में यहाँ की मुख्य समस्याओं को लेकर के संवाद कर रहे हैं। दूसरी यह है कि इनकी जो सेवा है इस क्षेत्र में, सोच है इनकी, सुनो, इनकी जो सेवा है
इन्होंने एक जमीनी स्तर से सेवा की है यहाँ के लोगों की। चाहे यहाँ की गरीब कन्या बेटी का विवाह हो, चाहे यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो, हर समस्या को लेकर के इन्होंने हमेशा अपना इस क्षेत्र को कीमती समय दिया है। अब जब क्षेत्र को ऋण चुकाने की बारी आई है तो फिर इन्होंने क्षेत्र से एक संवाद कर ये बात तय की कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। तो क्षेत्र के लोगों की एक आवाज है कि आनंद नागर इस क्षेत्र का एक प्रमुख समाजसेवी बेटा है, एक लाडला बेटा है, और क्यों ना उसको इस जेवर विधानसभा पे अपनी किस्मत आजमा करके और हम आनंद नागर का सहयोग कर उनको जेवर विधानसभा पर सन 2027 में यहाँ विधायक बनाए। नागर जी, आज जेवर में प्रोग्राम रखा गया है, क्या कुछ प्रोग्राम है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। होली का त्योहार है और होली के त्योहार पे पहले तो सबसे पहले मैं आपको, हमारे जो पत्रकार बंधु है और आपको तो हमने दादा नाम दे रखा है और हमारे जो अधिवक्ता हमारे सभी भाई हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमने एक बार उनको सूचना दी और उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ आए। बाकी तो होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, सब मिलकर के जो है क्षेत्र में ये संदेश जाए कि भाई जेवर विधानसभा से होली का त्योहार बहुत शांतिपूर्वक निपट गया। ऐसा तो नहीं है कहीं चुनावी बुगल बज रहा हो? चुनावी बिगुल तो आज नहीं बजा है, चुनावी बिगुल को बजे हुए तो कई महीने हो गए हैं, तो चुनाव की तैयारी कर दी गई है। जो क्या जनता को क्या अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे जिस तरीका से आप मैदान में आने वाले विधानसभा जेवर पर? देखिए, जो 14 वर्षों से हमने निस्वार्थ यहाँ पे काम किया है, उन्हीं मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे समस्त क्षेत्रवासियों ने और मेरी 36 बिरादरी ने जो मुझे आशीर्वाद देकर के ये कहा है कि बेटा तुम जाकर के तैयारी कर, हम तेरे साथ हैं। उन्हीं के उस सम्मान में, उन्हीं के उस आशीर्वाद से मैं पूरी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ूंगा। ये पार्टी की जो बार बार बात आ रही है निकल करके, तो होली के बाद में मार्च में हम पार्टी का भी नाम घोषणा कर देंगे कि हम किस पार्टी से आ रहे हैं। आपको ये तो उम्मीद रही होगी, किस पार्टी से आप टिकट मिलने वाला? अभी होली के बाद तक का और इंतजार कर लीजिए। होली के बाद में आपको मार्च में पार्टी का नाम भी खुले मन से घोषणा हो जाएगी। द्वेष भेदभाव भुलाकर लोग आपस में गले मिलकर जिससे बड़े प्रेम पूर्वक मनाते हैं। जब तक जीवन में रंग ना हो वो जीवन बेरंग हो जाता है, और ऐसे बेरंग जीवन में उल्लास का काम करता है हमारा होली का त्योहार। रंगों का उत्सव है, आपस में कभी कभी एक दूसरे से द्वेष भावनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इस बहाने गुलाल लगाकर गले मिलकर वो सारी द्वेष भावना भी समाप्त हो जाती हैं। हमारे ऐसे धर्म में इसी प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जाता है जिससे कि सभी लोग आपस में मिलकर सौहार्द बनाए रखें। और मेरी तरफ से आपको उन्हें होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, जो यहाँ जनता पहुंचे थी, जो लोग पहुंचे थे, मैंने उन लोगों से आपको रूबरू भी कराया, जो कि मैं आपको बताता हूँ ये कोई चेहरा, नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है। 14-15 साल से जनता के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याएं उठाते रहते हैं। अब उनका इरादा है कि क्षेत्र की जनता में कुछ पद पे, यानी कि मैं विधायक पे आकर और क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते। दर्शकों, बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं बसंता को जेवर गौतम बुद्ध नगर से।